मेरी कहानी में जितने भी किरदार हैं, मेरी कहानी में जितने भी किरदार हैं, छोटे हैं पर सब बड़े ही वफादार हैं। हेलो दोस्तों, मैं नीरू लेकर आई हूँ एक नई कहानी। हमारी हाल ही की विदेश यात्रा में एक युवा जोड़ा भी हमारे साथ था। वो पूरे सफ़र में हमारे साथ रहे। एक दिन मैंने देखा युवती के चेहरे पर उदासी के बादल थे। मैंने उससे उसकी उदासी का कारण जानना चाहा कि वो बीमार थी या उसे कोई परेशानी थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस यही कहती रही कि सब ठीक है। जब 1 घंटे बाद मैंने उससे फिर वही सवाल दोहराया तो इस बार उसने कहा कि एक छोटे से प्रश्न ने उसे परेशान कर रखा था। मैंने उसे सुझाव दिया कि जब भी दिमाग में कोई बात या समस्या परेशान करे तो उसे दूसरे से बांट लेना चाहिए ताकि कोई संभव समाधान मिल जाए और चिंता का कारण ही समाप्त हो जाए। अब उसे अपनी बात कहने का थोड़ा साहस आ गया। उसने कहा कि एक प्रश्न उसे व्यथित कर रहा था। प्रश्न, पहले किसकी मृत्यु होगी? पहले तो मैं कुछ नहीं समझ सका, किंतु फिर उसने विस्तार से बताया कि वह यही सोच रही थी कि पति पत्नी में पहले किसकी मृत्यु होगी। मुझे हैरानी थी। उस युवा जोड़े को इस तरह के सवाल ने चिंता में डाल रखा था। मैंने उसे एक व्यवहारिक और वास्तविक जीवन से जुड़ा समाधान देने का निर्णय कर लिया। हम पति पत्नी उस जोड़े के साथ एक बाग में जा बैठे। मैंने कहा कि व्यक्ति को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हकीकत तो ये है और ये निश्चित ही है। यह भी निश्चित है कि दोनों में से पहले किसी एक को तो जाना होगा। बस हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते कि पहले किसकी मृत्यु होगी। मैंने कहा कि व्यक्ति को उन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो अभी घटी ही नहीं। यदि हम अनावश्यक रूप से ऐसी बातों पर विचार करते रहे, हमारी मानसिक शक्ति भंग होगी, तनाव और चिंता से घिरे रहेंगे। हमें कभी इस तरह की परिस्थिति और प्रश्नों पर विचार करना ही नहीं चाहिए। इसकी बजाय ये सोचना चाहिए कि आज हम दोनों जीवित हैं। ईश्वर ने हम दोनों को जीवन जीने का जीवन दान दिया है। इसका समारोह मनाना चाहिए। यदि इस तरह की सोच अपनाएंगे तो जीवन में प्रसन्नता, शांति और आनंद का प्याला लबालब छलकेगा। 1 घंटे तक इस विषय में चर्चा के बाद हम चारों दिल खोल कर खिलखिला रहे थे, क्योंकि हमें एहसास हो गया था कि जो घटना अभी घटी ही नहीं है उस पर विचार करने से क्या मिलेगा। व्यक्ति को केवल अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की योजना पर कार्य करना चाहिए। यह विस्तार में जीवन का आदर्श प्रसंग है। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए जहां आप सोचने लगे कि पहले किसकी मृत्यु होगी, तो सबसे पहले इस विचार को निकाल फेंकिए और वर्तमान से मिलने वाले आनंद पर केंद्रित हो जाइए। केवल वर्तमान की सोचें, उन घटनाओं पर विचार ना करें जो अभी घटे ही नहीं, और अपने आज को भरपूर जिए, आनंद लीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए।